ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण हर पल पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 16। नाम स्मरण की महिमा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम क्लो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलियुग में प्रभु का नाम स्मरण ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। केवल प्रभु का नाम ही हमें मुक्ति प्रदान करेगा। कोई भी महान कार्य प्रभु के नाम स्मरण से ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। बाबा। नाम स्मरण क्या है? नाम स्मरण का मतलब प्रभु का नाम याद करना या मन ही मन दोहराते जाना है। प्रभु तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले साधक के लिए यह साधना विशिष्ट है। स्वामी साधना के इस तरीके को इतना महत्व देते हैं कि एक घटना से जाहिर हो जाता है। एक भक्त ने स्वामी से जानना चाहा, स्वामी, हम अक्सर पूर्ण समर्पण यानी शरणागति के बारे में सुनते हैं, इसका तरीका क्या है? स्वामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बंगारू, शरणागति तुम्हारी पहुंच के बाहर है। इसके बारे में सोचते ही क्यों हो? नाम स्मरण किया करो, प्रभु खुद तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। एक बार नाम स्मरण की खूबियों को उजागर करते हुए स्वामी ने कहा, यह सारी आध्यात्मिक साधनाओं से सबसे बेहतर है। इसमें जप होता है, यह बेहतरीन तपस्या है। नाम स्मरण की साधना की मदद से ही कुचेल को प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। नाम स्मरण करते समय प्रभु का नाम प्रेम और गहन भक्ति की भावना के साथ लिया जाना चाहिए। इससे तुम्हें कई फायदे मिलते हैं। इस कलियुग में नाम स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। नाम स्मरण ही ऐसी देवी दवा है जिसके जरिए मानसिक असंतुलन, लोभ लालच और दूसरी बुराइयों का जो तुम्हें परेशान करती रहती हैं, इलाज किया जा सकता है। इससे शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस साधना के लिए तुम प्रभु के 1000 नामों में से किसी एक नाम को चुन सकते हो। इसके अलावा तुम अपने देश या अंचल में प्रचलित किसी नाम को भी जप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। भक्तों का कोई वर्ग जिस नाम के जरिए यह साधना करता है,
उसे भी तुम अपना सकते हो। अपनी पसंद से किसी भी नाम को चुन लो और हर रोज नियमित तौर पर कम से कम 5 मिनट इस साधना में लगे रहो। इससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा। नाम स्मरण का करिश्मा। कुछ साल पहले प्रशांति निलयम में तुलसम्मा नामक एक भक्तिन रहा करती थी। एक बार वे ऑटो रिक्शा से अपने गांव जा रही थी। एक एकांत स्थान पर ऑटो रिक्शा सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकराकर उल्टा हो गया। इससे उनकी कलाई में काफी चोट आ गई। घायल होते ही उन्होंने साईं राम पुकारा और जमीन पर गिर पड़ी। दुर्घटना के तुरंत बाद वहां पर एक कार पहुंची। उसका मालिक तुलसम्मा के साथ ऑटो के ड्राइवर को भी गाड़ी में अपने घर ले गया। महिला को पता था कि उनका घाव गंभीर था, परंतु जैसे ही उन्हें बाद में पता चला कि वे उससे भी बड़ी दुर्घटना से बच गई थी। पूछताछ के दौरान ऑटो के ड्राइवर ने अपने बुरे इरादे के बारे में साफ साफ बता दिया। तुलसम्मा के बदन पर कीमती गहनों को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने उन्हें हथियाने की तरकीब सोच ली। इसलिए उसने ऑटो को एक एकांत एवं सुनसान जगह पर लाकर उसे पेड़ से टकरा दिया। उसका ख्याल था कि तुलसम्मा बेहोश होकर गिर जाएंगी और वह उनके सारे गहने लेकर चंपत हो जाएगा। लेकिन ऑटो की पेड़ से टक्कर के साथ ही तुलसम्मा अनायास ही चिल्ला पड़ी, साईं राम। उस नाम स्मरण से चालक का दिमाग बदल गया। उसने देखा कि घायल होते ही तुलसम्मा के मुंह से भगवान का नाम निकला था। ऐसी हालत में भी प्रभु को स्मरण करने की उनकी काबिलियत से वह अचरज में पड़ गए। फिर तो उन्हें अवश्य ही भली भक्तिन होना चाहिए। यह सोचकर उसके मन में आया कि उसको उनको नहीं लूटना चाहिए। इसके अलावा उस वीरान तथा सुनसान जगह पर दुर्घटना के फौरन ही एक कार के आ जाने से भी वह सकते में आ गया। फिर उसकी बुरी नीयत से तैयार योजना धरी की धरी रह गई। इस इत्तेफाक से ऑटो चालक सोच में पड़ गया, क्या उसकी बुरी नीयत को विफल बनाने का यह दैवी विधान था? इस विचार से ही वह कांप उठा। नतीजन ऑटो चालक ने तुलसम्मा के सामने अपना कसूर कबूल किया। उन्हें अपनी बुरी योजना का पूरा ब्यौरा दिया और इसके बाद उनसे क्षमा याचना की तथा पश्चाताप करने लगा। इतना ही नहीं, उस घटना के बाद वह उनका बड़ा हितैषी बनकर समय समय पर उनके पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने लगा। एक प्रकार से वह अब उनका नेह नातेदार ही बन गया था। इस घटना से नाम स्मरण की शक्ति साफ होती है। नाम स्मरण अर्थात प्रभु के नाम सम्मन। बाबा की अनन्य भक्तिन पेद्दा बोट्टू यदा कदा बाबा से पूछती रहती थी, स्वामी ध्यान क्या है और इसको कैसे आचरण कर सकते हैं? लेकिन स्वामी सदा उन्हें किसी न किसी तरकीब से टाल दिया करते थे। वे विनोद से उन्हें कहा करते थे, अरे बेवकूफ, ध्यान की चिंता ना करो, तुम नाम स्मरण कर रही हो वही काफी है। एक रात पेद्दा बोट्टू बाबा के आवास के सामने पेड़ों के नीचे सो रही थी। तभी बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई तो स्वामी के कमरे के बाहरी बरामदे में सोने की तैयारी करने लगी। बिस्तर बिछाते हुए वे आदतन अपने आप से ही कह बैठी, ओम श्री साई राम। स्वामी बाहर आए और अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, बेवकूफ, तुम मुझे सोने नहीं दोगी? पेद्दा बोट्टू बोली, स्वामी आपको सोने से रोका किसने है? स्वामी ने तुरंत कहा, जब तुम मुझे बुला रही हो तो मैं कैसे सोने चला जाऊं? बेचारी पेद्दा बोट्टू अम्मा बोली, स्वामी मुझे नाम स्मरण की आदत है, इसीलिए मैंने आदतवश ही स्वयं से कहा था ओम श्री साई राम। मेरा इरादा आपको बुलाने का नहीं था। इस पर भगवान की प्रतिक्रिया थी, उस जप का मतलब क्या है? वह मुझको बुलाने के समान ही है। नाम स्मरण एक प्रकार से प्रभु के नाम सम्मन ही है। नाम स्मरण मानो प्रभु को टेलीफोन करना। श्री कस्तूरी के पुत्र मूर्ति उस समय भूभर्ग शास्त्र विषयक अन्वेषण कार्य में लगे थे। इस सिलसिले में उन्हें आसाम के जंगलों में घूमना फिरना पड़ता था।
एक दिन वे जंगल में इसी काम में लगे थे कि एक भालू ने उन्हें देखा और उनके पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए वे बेतहाशा भागने लगे। भालू ने फिर भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। जान बचाने की कोशिश में उन्होंने एक बड़े पत्थर पर पांव रखा ही था कि वे फिसल कर गिर गए। फिर भी उन्होंने बाबा बाबा की पुकार जारी रखी। अनायास ही वहां पर एक ट्रक आ गया जिसमें कूद कर वे बैठ गए और इस तरह वे बड़ी दुर्घटना से बच गए। कुछ महीने बाद वे प्रशांति निलयम आए तो स्वामी ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारा टेलीफोन मिला और तुरंत ट्रक भेज दिया। क्या वह सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच गया ना? माया एक खतरनाक कुत्ता। माया की शक्ति का वर्णन करने के लिए भगवान ने एक बार एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। भगवान माया यानी ब्रह्म अज्ञान के स्वामी हैं। माया एक भयंकर कुत्ते की तरह है जो प्रभु के मुख्य द्वार पर डटा रहता है। वह किसी भारी आदमी को भीतर घुसने नहीं देता है। यदि तुम सचमुच भगवान के पास पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला उपाय, भगवान के समान रूप धारण कर लेना। फिर वह कुत्ता तुम्हें अपने मालिक समझकर तुम्हें अंदर प्रवेश करने से कदापि नहीं रोकेगा। इसको सारूप्य कहते हैं, जिसका मतलब भगवान की तरह भेष बना लेना है, परंतु तुम्हारा स्वरूप एकदम प्रभु के समान होना चाहिए। इसमें जरा भी कमी होने पर वह तुम्हें काट खाएगा। दूसरा उपाय, ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारना है। तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारी आवाज सुनते ही वे फाटक पर पहुंच जाएंगे, तुम्हें गले लगाएंगे और बड़े प्रेम पूर्वक तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर ले जाएंगे। फिर वह भयानक कुत्ता आपको अपने स्वामी का मित्र समझकर कुछ नहीं करेगा। इसको सामीप्य कहते हैं, जिसका मतलब भगवान के बहुत नजदीक बने रहना है। भगवान का प्यारा कुत्ता होने के कारण माया उनके हर आदेश का पालन करती है। यदि भगवान चाहें तो माया तुम्हें तंग नहीं करेगी, स्पर्श तक नहीं करेगी और तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। भगवान ने हमें यह कितनी सुंदर नसीहत भरी कहानी सुनाई है। इसमें उन्होंने बताया है कि वे अपने भक्त के सामने खुद कैसे समर्पण कर देते हैं। दूसरा रास्ता कितना सरल है। भक्त को केवल अपने प्रभु से गुहार लगानी है, लेकिन वह पुकार दिल की गहराई से पूरी भक्ति तथा ईमानदारी के साथ देह के जर्रे जर्रे से निकलनी चाहिए। साथ ही भक्त का सारा जीवन प्रभु के लिए उत्कंठ कामना से सराबोर होना चाहिए। यही नाम स्मरण है। लाखों साई भक्तों का अपना अनुभव है कि भगवान नाम स्मरण पर जरूर प्रतिक्रिया करते हैं तथा प्रेम व करुणा के साथ भक्त के सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं। बाबा सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि अपने इष्ट देव का लगातार नाम स्मरण करने से भक्त का स्तर ऊंचा हो जाता है तथा उसका रूप अपने प्रभु की तरह ही हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे नाम स्मरण की मदद से ही भरत का स्वरूप काफी हद तक श्री राम के जैसा हो गया था। यही हाल श्री कृष्ण के मित्र उद्धव का भी था। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का लगातार स्मरण करते थे। भक्त की पुकार पर प्रभु की दौड़। बाबा कहते हैं कि नाम स्मरण करते हुए तुम में भगवान के प्रति उत्कंठ कामना, भक्ति और प्रेम होना चाहिए। भगवान सदा भक्त की प्रार्थना के पीछे कातर भाव को देखते हैं। इस विचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह कहानी सुनाई। आचार्य आदि शंकर के पिता सदैव अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी की पूजा किया करते थे। एक बार उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने शंकर को उनकी अनुपस्थिति में देवी की विधिवत पूजा करते रहने को कहा। शंकर ने ऐसा ही किया और पूजा की समाप्ति पर नैवेद्य के तौर पर देवी को दूध का भोग लगाया। उनका ख्याल था कि देवी मां हर रोज उनके पिता द्वारा चढ़ाया गया दूध पीती थी। इस आशा में कि देवी उनके द्वारा चढ़ाया दूध भी पिएंगी, वे लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बालक शंकर को बड़ा दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कातर भाव से वे विनती करने लगे, मेरी देवी माँ, क्या बात है? क्या तुम मेरा चढ़ाया हुआ दूध नहीं पियोगे? क्या तुम कृपा कर मुझे आशीष नहीं दोगी? बालक के इस कातर भाव को देखकर देवी करुणा से पसीज उठी और उन्होंने अपने नन्हे पुजारी का चढ़ाया सारा दूध पी डाला। शंकर को मालूम था कि पूजा से बचे दूध को तीर्थ मानकर परिवार के सभी सदस्यों में हर रोज बांट दिया जाता था, लेकिन आज तो देवी ने तीर्थ छोड़ा ही नहीं था जिसे वे परिवार के लोगों में वितरित कर सके। बेचारे बालक को भय हुआ कि कहीं परिवार के लोग यह न समझ बैठे कि नौसिखिया पुजारी खुद ही सारा दूध गटक गया। इस शर्म और निराशा के मारे बेचारे शंकर फिर रो पड़े। पुजारी की इस असहाय हालत से द्रवीभूत होकर देवी ने फिर से अपने इस भक्त पर कृपा की, जिससे नैवेद्य का बर्तन फिर दूध से लबालब भर गया। देवी ने वह दूध कहीं से लाकर बर्तन में नहीं डाला था, बल्कि अपनी दैवी स्तन से मातृत्व भरा दूध निकालकर और पात्र भर दिया था। इस प्रकार अत्यंत दुखी भक्ति से की गई इस बाल भक्त की पुकार को माता ने बखूबी सुन लिया था। हाल ही में ठीक ऐसी ही दैवी कृपा का बेहतरीन नमूना स्वामी ने पेश किया है। इसका वर्णन करते हुए स्वामी ने कहा, एक आदमी है जो इस समय भी तुम्हारे बीच मौजूद है। उसने जोर से पुकारा, स्वामी। उस पुकार में मैंने उसकी पीड़ा, भक्ति भाव और आतुरता का आभास किया। हुआ यह था कि उसकी पत्नी की साड़ी को आग लग गई थी। देखते देखते बेचारी आग की लपटों में थी। इससे वे इस कदर भयभीत थी कि मुझे पुकार तक न सकी। इस हालत में पति भी असहाय थे। सब ओर से निराश होकर उन्होंने मुझे पुकारा। दुर्घटना का यह स्थान 200 मील दूर पर है। ज्यों ही मैंने पुकार सुनी, मैं वहां पहुंच गया और ज्यादा नुकसान होने से पहले ही अग्नि को शांत कर उस महिला को बचाया। उस पुकार में इतना कातर भाव था कि मैं ताबड़तोड़ तेजी से वहां पहुंच गया। मोक्ष हेतु भक्ति की अग्नि में दहकना। स्वामी की दर्शन सभाओं के दौरान एक भक्त कई दिनों से स्वामी स्वामी की गुहार लगा रहा था। उसकी यह पुकार दिल की गहराई से निकली होती थी। अंततः स्वामी ने कृपा की और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया। उसके हृदय में स्वामी के प्रति प्रेम, उनसे संभाषण और उनके अति निकट होने के लिए तड़पन थी। उन्होंने साक्षात्कार कमरे में प्रवेश किया। स्वामी अंदर से चिटकनी लगा रहे थे कि भक्त के सब्र का बांध टूट गया। वह रोने की सिसकियों के बीच बड़ी मुश्किल से कहने लगा, स्वामी, मैं पिछले 3 हफ्तों से इस दिन की इंतजार में था, पूरे 3 लंबे हफ्तों से। स्वामी पीछे मुड़े और बड़ी मृदुलता के साथ कहने लगे, बंगारू, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? इस पर वह दंग रह गया। भगवान कितने लंबे समय से उसके इंतजार में थे। बाबा के प्रगाढ़ प्रेम की उफनती बाढ़ में वह खुद को न संभाल पाया और रोने लगा। यह सही है कि स्वामी हर क्षण हम सब की प्रतीक्षा में रहते हैं कि वह कब आएगा, वह कब आएगा। स्वामी कहते हैं कि बंगारू, जब कभी तुम मेरे पास आओगे तो मुझे अपनी प्रतीक्षा करते पाओगे। लेकिन इंसान किसी न किसी बहाने से स्वामी को बरगलाने की निरर्थक कोशिश करता रहता है। स्वामी, मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मैं कई उलझनों में फंसा हुआ हूँ, मैं एकदम असहाय हूँ। प्रभु, फिलहाल मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन भगवान तो दया सिंधु हैं। वे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, बंगारू, जरा भी चिंता ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब आ पाओगे, तुम फुर्सत से आना। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो हर क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। हो सकता है कि उस आने में कई जन्म बीत जाएं। भक्तगणों को स्वामी से साक्षात्कार की बड़ी लालसा रहती है। वे पुकारते रहते हैं, स्वामी स्वामी, इंटरव्यू। स्वामी का जवाब होता है, वेट वेट, यानी
इंतजार करो, इंतजार करो। ऐसे कहने का उनका मतलब यह नहीं होता कि वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। इसके बजाय उनका तात्पर्य होता है कि अभी वे भारी हैं, ज्यादा ही भारी हैं, इसलिए उन्हें कई दिनों और कुछ मामले में तो सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक उन्हें उस देवी उपस्थिति में मौजूद होने का अवसर प्राप्त न होने का गम उठाना ही पड़ेगा। इस तरह से वे प्रतीक्षा की तपस्या से गुजरते हैं। उस दौरान वे कुछ साधनाओं में लीन रहते हैं तो स्वामी उन्हें साक्षात्कार के लिए बुला लेते हैं। तात्पर्य यही है कि साधक को अपना भार हल्का करना है। वह नियमित जीवन, साधना, नाम स्मरण और स्वामी पर ध्यान लगाने से मुमकिन हो सकता है। साथ ही उसको स्वयं को राग, द्वेष, सरीखी बुराइयों से मुक्त रखकर अपना भार हल्का भी करना चाहिए। ये बुराइयां ही उसको भारी बनाए हुए हैं। भक्त जब खुद को इस प्रकार तैयार कर लेता है तो स्वामी अवश्य ही उसको बुलाकर अपने समीप रखते हैं। स्वामी ने ही इनको तनिक भिन्न प्रकार से इन शब्दों में स्पष्ट किया है। तुम मेरे जितने करीब आते हो, मैं तुमसे उतना ही ज्यादा प्रेम करने लगता हूं। फिर तुम खुद को उतना ही ज्यादा जला सकोगे। सवाल उठता है कि जलाया क्या जाता है? हमारी बुराइयां और अपवित्रताएं इस आग में जलाई जाती हैं। इस प्रकार जलाने से इंसान आध्यात्मिक पवित्रता प्राप्त कर लेता है तथा वह और ज्यादा शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया के साथ स्वामी का प्रेम भी मिलता है, जो उसके लिए रक्षक कवच का काम करता है और उसको दहकने की पीड़ा सहन करने के लिए सक्षम बनाता है। पीड़ित जन मेरे बच्चे हैं। श्री एन कस्तूरी जब कर्नाटक के दावणगिरी के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तो उनका अनंतप्पा नाम का एक सेवक था। वह स्वामी का बड़ा भला भक्त था। अपने मालिक के घर में वह भजन के अवसर पर फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, सरीखी पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाता था। इसमें उसकी कोशिश बढ़िया से बढ़िया सामान प्राप्त करने की रहती थी। इस हेतु वह एक बाजार से दूसरे बाजार और एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर सामान की जांच करता और तभी खरीदता था। इसमें उसे जो परिश्रम करना पड़ता था उसकी उसे कदापि परवाह नहीं रहती थी। अपनी झोपड़ी में स्वामी की फोटो के सामने खड़े होकर वे स्वामी से बातें करता रहता था। इन बातों में वे स्वामी से विनती करता था कि वे कृपा करके उसके हाथ में एक फूल डाल दें। स्वामी के चित्र पर चढ़ाई गई माला के मुरझाने पर जब उसे दी जाती थी तो वह उसको उत्तम प्रसाद मानकर प्रफुल्लित हो जाता था। एक बार स्वामी ने अपनी एक बड़ी फोटो कस्तूरी को दी और कहा, इस फोटो को दावणगिरे ले जाओ और अनंतप्पा के मंदिर में रख देना। स्वामी की इस फोटो से अनंतप्पा की झोपड़ी जगमगा उठी। उससे काफी मात्रा में विभूति निकलने लगी, जिसको प्राप्त करने के लिए अब वहां निरंतर लोगों की भीड़ रहने लगी। एक मौके पर स्वामी ने खुद भी कहा कि अनंतप्पा लंका में विभीषण के समान है। अनंतप्पा की छोटी पुत्री का पति मैसूर रेलवे में कर्मचारी था। यह दंपति बैंगलोर की एक साधारण बस्ती में रहता था। पति बड़ा शक्की स्वभाव का था। उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हो गया था। इस कारण वह उसको सदा सताता रहता था। उसके ऐसे स्वभाव के कारण बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी और एक प्रकार से अपने कमरे में कैदी जैसा जीवन बिता रही थी। उनके मामलों में कोई दखल भी नहीं दे सकता था, जिससे पति के व्यवहार में बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसके कारण अनंतप्पा की पुत्री को जैसी यातना सहन करनी पड़ रही थी, वह उसके बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर होने लगी। भारी निराशा के कारण बेचारी जीवन से ऊब उठ चुकी थी। इन सबसे परेशान होकर उसने अपने पति को सुझाव दिया कि वे उसके साथ पुट्टपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा के पास चले। यदि बाबा कहें कि उसका चरित्र निष्कलंक है तो वे उसको शांतिपूर्ण जीवन बिताने दें, नहीं तो वह पुट्टपर्ती में ही अपने जीवन का अंत कर लेगी। तदनुसार अनंतप्पा, उनकी पत्नी, बेटी और दामाद पुट्टपर्ती गए।
स्वामी उनसे स्नेहपूर्वक मिले और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया। उसके दौरान बाबा ने उनके दामाद से कहा, तुम्हारी पत्नी आदर्श नारी है जो भगवान श्री राम की पत्नी सीता की तरह निष्कलंक है। वह शिव की पत्नी पार्वती की भांति देवी है। भगवान ने उसको अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, परंतु वह तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसको स्वामी की बातें पसंद नहीं आई। इसके बजाय वह उनके लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल भी करने लगा। इस पर स्वामी ने उसे कमरे से बाहर निकल जाने कर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने अनंतप्पा को चिंतित न होने की सलाह दी और भरोसा दिया कि उनका दामाद अवश्य ही बदलेगा तथा उनका सुखी दाम्पत्य जीवन होगा। वापसी में वे पेनकोंडा देर रात में पहुंचे। वहां पर उन्हें गुंतकल से आने वाली रेलगाड़ी का इंतजार करना था। गाड़ी की इस प्रतीक्षा के दौरान भी दामाद बड़बड़ाता चला गया, जिसमें वह साधु संतों के लिए भद्दी बातें कहने से भी बाज नहीं आया। इससे अनंतप्पा अति चिंतित थे, क्योंकि जाहिर था कि उनका दामाद जरा भी नहीं बदला था। उनकी रेलगाड़ी आधी रात में पहुंची। दामाद ने अनंतप्पा, उनकी पत्नी और पुत्री को तीसरे दर्जे में बिठाया और खुद प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गया। रेलवे का कर्मचारी होने के नाते उसे ऐसी सुविधा प्राप्त थी। लगभग 1 बजे रात गाड़ी तोंडी भावी स्टेशन पहुंची ही थी कि दामाद ने जोर जोर से रोना कराना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर गार्ड वहां पहुंचा। थोड़ी ही देर में स्टेशन के दूसरे कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ तथा समस्या क्या थी। इधर दामाद अपने गाल से हिला रहा था। वह भयभीत निगाहों से इधर उधर देख रहा था। गार्ड ने उससे पूछा, तुम्हारे डिब्बे में घुसकर तुम्हें थप्पड़ किसने मारा है? रोते बिलखते वह गाड़ी से उतरा और स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर बैठ गया। तब उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। गाड़ी इस स्टेशन से करीब 6 मील पीछे थी। तब डिब्बे की रोशनी अनायास ही चली गई। मैं उठकर बैठ गया। अचानक सारा डिब्बा लाल रोशनी से भर गया, मानो सारे डिब्बे में साईं बाबा छाए हों। तब बाबा ने मुझ पर चपटें लगानी शुरू की। चूंकि वे सारी जगह पे भरे थे, इसलिए मुझ पर चारों ओर से थप्पड़ पड़ रहे थे। थप्पड़ जड़ते हुए बाबा कह रहे थे, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो कि तुम्हारी पत्नी निष्कलंक है? तुम उसको मारना बंद करोगे या नहीं? वह मेरी बच्ची है। इतना ही नहीं, सभी पीड़ित जन मेरे बच्चे हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? मेरा कहा मानोगे? गाड़ी ज्यों ही इस स्टेशन के करीब पहुंची, लाल रोशनी गायब हो गई और उसके बदले सामान्य रोशनी फिर से आ गई। इस घटना के बाद उनके वैवाहिक जीवन में पूरा बदलाव आ गया और पति पत्नी सुखी, समझदारी और सामंजस्य का जीवन बिताने लगे। कुछ महीने बाद स्वामी ने कुछ भक्तों से बातें करते हुए कहा कि शिरडी साईं बाबा कभी कभार गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जहां तक इस अवतार का सवाल है, वह पूरी तौर पर प्रेममय है। इस पर श्री कस्तूरी ने स्वामी से पूछा, बाबा, क्या इस अवतार में आपने किसी की पिटाई नहीं की है? इस पर बाबा की प्रतिक्रिया थी, अब मैं प्रेम स्वरूप हूं। श्री कस्तूरी ने फिर से प्रश्न किया, इस अवतार में आपने किसी को नहीं पीटा? इस पर स्वामी ने कहा, क्या तुम अनंतप्पा के दामाद की बात कर रहे हो? उसकी पिटाई भी मैंने उसके प्रति प्रेम के मारे ही की थी। श्री कस्तूरी ने कहा, उस बिचारी सीधी सादी लड़की पर स्वामी ने खूब प्रेम वर्षा की। कृपा सिंधु भगवान ने इसमें जोड़ा, उस दामाद पर भी। बकरी और मन। एक राजा ने अपनी प्रजा के कुछ लोगों को बुलाकर उनमें से प्रत्येक को एक एक बकरी दी। उनसे राजा ने कहा कि बकरी को अच्छे ढंग से पालें और जब बकरी को वापस मंगाया जाए तो उसे घास कदापि नहीं खानी चाहिए। राजा के निर्देशों के अनुसार बकरी का सही ढंग से पालन करने वाले ग्रामवासी को 10,000 रुपए इनाम में दिए जाने का वायदा किया गया। ग्रामवासियों का विचार था कि यदि बकरी को बेहतरीन ढंग से खिलाया पिलाया जाएगा तो वह चारा खाना पसंद ही नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी बकरियों का भली भांति पालन पोषण शुरू कर दिया। लेकिन एक बालिका ऐसी थी जिसने बिल्कुल नया ढंग अपनाया। वह बकरी के सामने हरी पत्तियां रखती
और बकरी ज्यों ही उन्हें खाने की कोशिश करने लगती, वह तड़ाक से उसके मुंह पर छड़ी से चोट मार देती थी। इसी तरीके पर लगातार काम किए जाने के फलस्वरूप अब बकरी के सामने हरी पत्तियां रखे जाने पर भी उसने उनकी ओर देखना तक बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने गांव वालों को बकरियों को उनके सामने पेश करने का हुक्म दिया। उनमें से कुछ बकरियों के सामने ज्यों ही हरी पत्तियां आईं, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। जाहिर है कि उनके मालिक उनको राजा के निर्देशों के अनुसार सिखा ना पाए थे। लेकिन एक बकरी ऐसी निकली जिसने हरी पत्तियों की ओर निगाह उठाकर तक नहीं देखा। वह हरी पत्तियों के बजाय अपनी स्वामिनी के हाथ में मौजूद छड़ी को देखती रही। राजा ने तुरंत उस बालिका को 10,000 रुपए का इनाम देने का आदेश दिया। केवल वही राजा के निर्देश का पूरा पालन कर पाई थी। मन की स्थिति भी काफी हद तक बकरी की तरह है। उस पर काबू पाने के लिए भी कुछ ऐसे ही नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अर्जुन को भी निपुणता के बावजूद कबूल करना पड़ा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़म, यानी हे कृष्ण, मन अस्थिर व चंचल है, वह भ्रम में पड़ जाता है और अपनी कुटेव कदापि नहीं छोड़ता है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वे ऐसे शक्तिशाली मन को नियंत्रित करने के उपाय बताएं। मन को केवल निरंतर कठोर आध्यात्मिक साधना एवं अनुशासन की मदद से काबू में किया जा सकता है। इसमें दूसरी राय कदापि नहीं हो सकती। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 16वां अध्याय समाप्त।